जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स। आज 1 तारीख है, 1 सितंबर 2024। आज से हमारी जो ये सीरीज शुरू होने वाली है, इसमें डेली करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, डेली मैं आपको कम से कम 20 फैक्ट्स जो हैं, जो अभी करंट अपडेट्स में हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस सीरीज का फायदा आपको किसी भी वनडे एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी दें या स्टेट पीएससी दें या एसएससी दें, रेलवे दें, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें, तो उसमें करंट अफेयर्स का अपने आप में एक वेटेज होता है। ठीक है, और डेली बेसिस पर आप अगर ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पर आप इसको देखेंगे, तो आपको चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे आपको अवेयर होती जाएंगी। ठीक है, जैसे आप मंथली मैगजीन्स लेते हैं या मंथली अगर आप करते हैं, तो उसमें डेटा बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर करते हैं, तो इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज 1 सितंबर 2024 है। इसमें डेली आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो करंट में अभी हुए हैं। ठीक है, करंट अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलेगा, 20 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, और देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी आप वनडे एग्जाम्स देंगे या आप नॉर्मली भी अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं या करंटली अपडेट रहना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम? कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली रीसेट प्रोग्राम चालू किया है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग के लिए? सबसे पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने क्या किया है, जितने भी रिटायर्ड जो ओलंपियाड्स थे, मतलब एथलीट्स जो रहे हैं, रिटायर्ड एथलीट्स, ठीक है, जिन्होंने भारत देश के लिए काफ़ी कुछ किया है पास्ट में, तो उनको क्या किया जा रहा है, उनको एनरोल किया जा रहा है, ताकि उनकी जो स्किल्स रही हैं या जो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, वो हमारे रिसेंट जो एथलीट्स हैं उनको मिल सके। ठीक है, इसके चलते क्या हो रहा है कि एक तरीके से इनको मेंटोर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मेंटोर बनाया जाएगा, जिसके तहत वो जो हमारे फ्यूचर के जो हैं, ठीक है, तो उनका फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से, जो फ्यूचर के एथलीट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा सके। तो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम का की कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Chief Minister of Bihar inaugurated the state-of-the-art Sports Academy and Sports University at which place? अभी हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कौन से स्टेट के किस जगह पर स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक साथ खोला है? पहला है पटना, सेकेंड राजगीर, थर्ड गया, या फोर्थ नालंदा। इसका सही आंसर है बी, राजगीर। ठीक, अभी हाल ही में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने एक स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही चीज़ें राजगीर में खोली हैं, और नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में, नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में खोला गया है। ठीक है, और ये भारत में एकलौती पहली ऐसी जो है, ये स्पोर्ट्स की एक तरीके से कहा जाए तो ये पहली फैसिलिटी है भारत में, जो कि कंबाइंड तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक ही लोकेशन में है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यूनिवर्सिटी एक ही लोकेशन में होने वाला कौन है? राजगीर। ठीक है, तो राजगीर में इन्होंने क्या किया है? शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबीना शोअल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी? पहला ऑप्शन है रेड सी, सेकंड है ब्लैक सी, थर्ड है साउथ चाइना सी, या फोर्थ है अरेबियन सी। इसका सही आंसर है सी, साउथ चाइना सी। ठीक है, सबीना शोअल। देखिए, सबीना शोअल साउथ चाइना सी में एक जगह है, जहां पर चाइना ने, चूंकि चाइना की जो नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने आप को क्लेम किया है कि ये हमारा है। ठीक है, सबीना शोअल साउथ चाइना सी में उपलब्ध है। ठीक है, और ये बेसिकली आता तो फिलीपींस के है। ठीक है, फिलीपींस की रेंज में आता है, क्योंकि फिलीपींस का जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, ठीक है, जो वाटर बाउंड्री है, वो फिलीपींस से 75 माइल्स दूर है। चाइना से ये 625 माइल्स दूर है, लेकिन उसके बाद भी चाइना क्या कर रहा है, इस पे क्लेम कर रहा है कि ये हमारा है। ठीक है, तो इसीलिए सबीना शोल अभी न्यूज में है, और ये कहाँ है? साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली inaugurated the ASCOM एनवायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने एस्कॉम
एस्कॉम एनवायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है न्यू दिल्ली में? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आपको एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस से ही समझ में आ रहा होगा, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। देखिए हाल ही में अभी जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं कीर्ति वर्धन सिंह, अभी यूनियन स्टेट मिनिस्टर किसके, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कीर्ति वर्धन सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया दिल्ली में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का एम था कि जो इकोसिस्टम है, ठीक है, कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम की फोस्टरिंग की जा सके, ताकि नॉन जीरो नेट जीरो जो है बाय 2017 नेट जीरो एमिशन हो सके कार्बन का बाय 2070, ताकि विकसित भारत 2047 का विजन पूरा हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन के बारे में भी इसमें बात की गई, ताकि जो रूरल फार्मर्स हैं, जो गांव के किसान हैं, उनको पानी को लेकर के जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके, वाटर क्राइसिस को। तो ये दो मुद्दे थे। ठीक है, तो एस्कॉम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, the term doubtful voter or D-voter recently seen in the news has been primarily used in which of the northeast states? देखिए डाउटफुल वोटर या डी वोटर रिसेंटली न्यूज में आया है अभी, और ये किस स्टेट में द्वारा यूज किया गया है, किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के द्वारा? पहला ऑप्शन है असम, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है मणिपुर, या चौथा है मिजोरम। इसका सही आंसर ए असम है। ठीक है, तो अभी हाल ही में असम में आइडेंटिफाई किया गया है 1.2 लाख पीपल्स को जो डाउटफुल वोटर्स हैं। ठीक है, मतलब डाउटफुल का मतलब ये हो जाता है कि जो माइग्रेट होकर के और उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, देखिए असम में माइग्रेशन और सिटीजनशिप इसको लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है ये। ठीक है, तो इसमें कई ऐसे, असम गवर्नमेंट ने अभी कई ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि इंडियन नेशनलिटी ले करके सिटीजन बन तो गए, लेकिन वो अनलॉफुल तरीके से बने। ठीक है, तो इसीलिए उनको डाउटफुल या क्वेश्चनेबल या, ठीक है, डिस्प्यूटेड सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया है? डी वोटर्स। ठीक है, तो जब एनआरसी बन रहा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे लोग थे जिनके उस पर डाउट है, ठीक है, कि उन्होंने गलत या फेक डॉक्यूमेंट्स दे करके बनाया है। तो रिसेंटली कहाँ का है ये? असम का। तो आपको याद रखना है डाउटफुल वोटर कहाँ आया? असम में। नेक्स्ट, what is the name of India's first pollution control vessel recently launched by Indian Coast Guard? देखिए अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सी इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल को लॉन्च किया? ठीक है, तो जो है सागर यांत्रा, सेकंड है समुद्र प्रताप, थर्ड है विकसित भारत, या चौथा है समुद्र रक्षा। इसका सही आंसर है बी, समुद्र प्रताप। देखिए अभी हाल ही में भारत ने, ठीक है, अपनी पहली इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब खुद की बनाई हुई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल तैयार करी है, समुद्र प्रताप। ये किसने तैयार करी है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये नेवी के प्रति या डिफेंस के प्रति आत्मनिर्भर भारत को और बूस्टअप देने वाला है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना खुद इंडिजीनियस चीजों को बना रहे हैं। मिसाइल हो, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, कोई भी चीजें हो डिफेंस से रिलेटेड, वो हम अपनी खुद बना रहे हैं, तो इंडिजीनियस है। तो आत्मनिर्भर भारत जो है उसके तहत ये प्रोग्राम के तहत हुआ है, और पहला इंडिया का इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल कहाँ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया समुद्र प्रताप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, समुद्र प्रताप। ये है समुद्र प्रताप। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है, और ये भारत का सबसे पहला इंडिजीनियस डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, पीसीवी। Next, which ministry has developed a new composite membrane called mixed matrix membrane? देखिए किस मिनिस्ट्री ने एक नया कंपोजिट मेम्ब्रेन डेवलप किया, मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, या फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, एक नया मेम्ब्रेन, मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो या दो से ज्यादा मटेरियल, ठीक है, मिला करके एक जो अमोनिया है, ठीक है, उसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है।
मतलब बेसिकली क्या होता है, अमोनिया चूंकि एक हार्मफुल गैस है और उसका अगर लीकेज हो जाए तो वो काफी हार्मफुल होता है। तो वो जैसे ही लीकेज होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन बनाया गया। ठीक है, ये एक कंपोजिट मेम्ब्रेन है जो किसके द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डेविड मलान हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। डेविड मलान अभी हाल ही में एक क्रिकेटर रिटायर हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? पहला है इंडिया, सेकंड है साउथ अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया या चौथा है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है डी, इंग्लैंड। ठीक है, देखिए डेविड मलान जो रहे हैं इंग्लैंड के बैटर रहे हैं। इनकी एज 37 ईयर्स रही और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया है। ठीक है, इन्होंने टेस्ट भी खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, T20s भी खेले हैं। ये है डेविड मलान। ठीक है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है और ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ द पैसिफिक आइसलैंड फोरम PIF हेल्ड। देखिए पैसिफिक आइसलैंड फोरम की अभी एक मीटिंग हुई है, एनुअल मीटिंग, ये कहाँ पर हेल्ड हुई है? पहला ऑप्शन है वेलिंगटन न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन है न्यूकोलोफा टोंगो, थर्ड ऑप्शन है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया या चौथा ऑप्शन है सुवा फिजी। इसका सही आंसर है नुकालोफो टैंगो टोंगा, नुकालुफो टोंगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, नुकालुफो टोंगा। देखिए हाल ही में अभी पैसिफिक आइसलैंड फोरम की मीटिंग हुई है 26 अगस्त को नुकाफोला टोंगा में। ठीक है, ये पैसिफिक आइसलैंड फोरम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 18 मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, और इनका जो होता है एनुअल मीटिंग होता है टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रीजनल कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, तो PIF का अभी मीटिंग कहाँ हुई? नुका लोफोआ टोंगा में। ठीक, तो बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which institution collaborated on developing the security alert system based on piezoelectric polymer nanocomposites? Recently किस institutions ने collaborate करके एक नया security alert system बनाया piezoelectric polymer nanocomposites? पहला ऑप्शन है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज एंड नेशनल केमिकल लेबोरेटरी CSIR NCL। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी एंड IIT कानपुर, थर्ड ऑप्शन IISc बैंगलोर एंड IIT दिल्ली या चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अभी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस और NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी CSIR ने मिल करके एक सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम बनाया पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स। तो आपको ये याद रखना है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी बॉक्स पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। देखिए शी बॉक्स नाम का एक पोर्टल अभी हाल ही में न्यूज में आया है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या चौथा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए हाल ही में अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नया शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स जो है वो वहां पर रजिस्टर कराए जा सकते हैं। ठीक है, एक नया पोर्टल बनाया गया है महिलाओं के लिए जिसके तहत अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है, तो ये एक तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग या कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक है, और उसके तहत फिर पुलिस जो है वो उनको आइडेंटिफाई करेगी और फिर उस हिसाब से नेसेसरी एक्शन लेगी। तो शी बॉक्स पोर्टल जो है वो अभी रिसेंटली जो न्यूज में है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड pathways and strategies for accelerating growth in edible oils towards goal of आत्मनिर्भरता रिपोर्ट। देखिए किस इंस्टीट्यूशन ने अभी हाल ही में एक पेपर रिलीज किया है पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, ताकि आत्मनिर्भरता रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, सेकंड ऑप्शन RBI, थर्ड सेबी या चौथा नाबार्ड। इसका सही आंसर है ए, नीति आयोग। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने हाल ही में अभी आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट में, ठीक है, ये लॉन्च किया है पाथवेज और स्ट्रेटजीज जिसके द्वारा एडिबल ऑयल्स का यूज करके हम कैसे ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये रिपोर्ट जो है वो करंट स्टेट ऑफ द सेक्टर, इट्स पोटेंशियल और स्ट्रेटजीज, ठीक है, कैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाए किस सेक्टर में, ठीक है, उस हिसाब से बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ए, नीति आयोग। नेक्स्ट। What is
धाइंचा रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। देखिए धाइंचा क्या है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। पहला ऑप्शन ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, सेकंड ऑप्शन इन्वेजिव वीड, थर्ड ऑप्शन फ्लावरिंग प्लांट, या चौथा ऑप्शन फंगस। देखिए ये बेसिकली ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है। ठीक है, हाल ही में अभी तमिलनाडु सरकार ने धैंचा नाम की एक ग्रीन मैन्योर लॉन्च करी है। इसके तहत जो सॉइल की कंडीशन है उसको बेटर किया जा सकता है। ठीक है, वेट एरियाज में भी ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, और ये सॉइल की क्वालिटी को ठीक है इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है ये धाइंचा, जो कि अभी तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government recently introduced real-time safe travel facility for women through dial 112? देखिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है सेफ ट्रैवल फैसिलिटी फॉर वुमेन, और उसके लिए एक नंबर इशू किया गया है डायल 112। पहला ऑप्शन उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन बिहार, या चौथा कर्नाटक। इसका सही आंसर है सी बिहार। देखिए हाल ही में अभी बिहार पुलिस ने सेफ ट्रैवल फैसिलिटी लॉन्च की है। ठीक है, ताकि वुमेन्स की सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। 24/7 सर्विस रहेगी। ठीक है, शुरुआती लेवल पर इसको 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रखा गया है, और इसमें 112 वो डायल कर सकती हैं महिलाएं, ताकि सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो ट्रैवल जो कर रही हैं उस टाइम पर उनकी सिक्योरिटी हो सके, और पुलिस जो है उनकी जर्नी को मॉनिटर कर सके। तो इसका आंसर है सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? देखिए मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना लागू करी है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? पहला हरियाणा, सेकंड गुजरात, थर्ड बिहार, या चौथा झारखंड। इसका सही आंसर है डी झारखंड। देखिए हाल ही में अभी झारखंड ने ठीक है, झारखंड सरकार ने एक नई योजना लागू करी है जिसके तहत उसने तकरीबन कई सारे लोगों का, कई करोड़ लोगों के ड्यूज जो थे, ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर्स के, वो माफ करती है। मतलब एक तरीके से बिजली बिल माफ कर दिया गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना जो है ये कहाँ लागू की गई? झारखंड में। इसका सही आंसर है डी झारखंड। नेक्स्ट, ओम पर्वत रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओम पर्वत जो अभी हाल ही में न्यूज में है ये किस स्टेट में आता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, या चौथा सिक्किम। इसका सही आंसर है ए उत्तराखंड। देखिए हाल ही में अभी जो ओम पर्वत है ना उत्तराखंड, इसमें जितनी भी बर्फ, पहले ये क्या पर्वत था, बर्फ से ढका हुआ था, इसकी बर्फ बर्फ जो है वो एकदम से वैनिश हो गई। मतलब ये ओम पर्वत में अब बर्फ दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न था एनवायरनमेंट को लेकर के। हिस्ट्री में पहली बार ओम पर्वत से पूरा का पूरा जो स्नो था, बर्फ जो थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई? वैनिश हो गई। ठीक है, तो ये जो इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट पर कुछ इफेक्ट पड़ा है, तो इसीलिए हाल ही में अभी ये न्यूज में था। तो इसमें क्या थी, पहले ये देखिए ओम पर्वत में, ये देखिए आपको पहले स्नो जमी रहती थी, ये पूरी स्नो जो हो गई वो हट गई। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये न्यूज में है अभी हाल ही में। तो ओम पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंडा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली रिसाइडेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए बोंडा ट्राइब अभी हाल ही में न्यूज में है, ये कौन से भारत के राज्य में आती है बोंडा ट्राइब? पहला असम, सेकंड उड़ीसा, थर्ड केरला, या चौथा गुजरात। इसका सही आंसर है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में रहने वाली बोंडा ट्राइब जो है ये अभी रिसेंटली में न्यूज इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार जो है, बोंडा ट्राइब का एक लड़के ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया। नीट एग्जाम क्वालिफाई किया और एमबीबीएस में एडमिशन लिया। बोंडा ट्राइब में सबसे पहला लड़का है। ठीक है, पूरी कम्युनिटी से सबसे पहला लड़का है जिसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करता है? बोंडा ट्राइब से, और ये कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट, which state government recently passed a bill making the registration of all Muslim marriages and divorces mandatory? किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसके तहत जितनी भी मुस्लिम मैरिजेस हैं या डाइवोर्सेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है? पहला है उड़ीसा, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है असम, या चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी असम। ठीक है, देखिए हाल ही में अभी असम ने, ठीक है, एक बिल पास किया है असम गवर्नमेंट ने, जिसके तहत असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। अब इसके तहत जितनी भी मुस्लिम शादियां होंगी या डिवोर्सेस होंगे उनको रजिस्टर करना अब कंपलसरी हो गया। ठीक है, तो ये चीज है।
ठीक है, तो मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which virus did the World Health Organization WHO recently identify as having the largest outbreak in 20 years of India? देखिए डब्ल्यू ने अभी कौन सा वायरस आइडेंटिफाई किया है जिसका सबसे लार्जेस्ट आउटब्रेक है 20 ईयर्स में भारत के? जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, एम्पॉक्स वायरस या चांदीपुरा वायरस? इसका आंसर है डी, चांदीपुरा वायरस। देखिए डब्ल्यू ने अभी करेंटली अगर हम बात करें तो चांदीपुरा वायरस जो है वो पिछले 20 सालों से आउटब्रेक हो रहा है इंडिया में। ठीक है, चांदीपुरा वायरस को एक तरीके से कहा जाए तो ये एक तरीके से आरएनए वायरस है, ठीक है, जो काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी चूंकि चांदीपुरा से हुई थी, महाराष्ट्र से, इसीलिए इसको चांदीपुरा वायरस कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला लक्षण जो देखा गया था वो कहाँ देखा गया था? चांदीपुरा में। ठीक है, चांदीपुरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, Avani Lekhra recently won which medal in the women's 10-meter air rifle standing SH1 event at Paralympics 2024? अवानी लेखरा जो हैं रिसेंटली उन्होंने कौन सा मेडल जीता है पैरालंपिक्स 2024 में? ठीक है, पेरिस में जो हो रहा है 10 मीटर्स एयर राइफल में। पहला है गोल्ड, सेकंड है सिल्वर, थर्ड है ब्रॉन्ज या चौथा है नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है ए, गोल्ड। देखिए हाल ही में अभी अवानी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचएन इवेंट पैरा ओलंपिक्स पेरिस में। ठीक है, इनको जो कहा जाए तो एक तरीके से इन्होंने भारत के लिए इतिहास रचा है। ठीक है, और अवानी अब एक भारत की पहली ऐसी फीमेल पैरा एथलीट हो गई हैं जिन्होंने भारत के लिए लगातार 3 पैरालंपिक मेडल्स जीते। ठीक है, मतलब 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली अवानी लेखरा जो हैं ये हो गई हैं, और इनको जो लास्ट इवेंट था टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक्स जो था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इन्होंने अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड किया है, तो इसका सही आंसर है एक गोल्ड मेडल। ये हैं अवानी लेखरा। इन्होंने अभी रिसेंटली पैरा ओलंपिक्स में भी, पेरिस में पैरा ओलंपिक्स जो इवेंट हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। देखिए ये जो 20 फैक्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और आपने अगर नोटिस किया हो तो ये हर डोमेन से रिलेटेड है। मतलब जो भी करंट इवेंट्स किसी भी फील्ड में हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को कवर किया गया है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।